तो दोस्तों आपने गॉडजिला का नाम तो सुना ही होगा जिसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा मॉन्स्टर है जो किसी से नहीं डरता और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किंग कॉन्ग की। क्या हो अगर कॉन्ग ब्लू गॉडजिला से भिड़ जाए, कौन होगा इस फाइट का विनर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग कॉन्ग और ब्लू गॉडजिला में कौन है सबसे पावरफुल। तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू गॉडजिला की। और ये गॉडजिला हमें सबसे पहले गॉडजिला मूवी में देखने को मिला था और कहा जाता है कि इसको उस मूवी में टाइनोसोरस गॉडजिला कहा जाता है। और ये गॉडजिला इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि इसको किंग ऑफ द मॉन्स्टर कहा जाता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने मॉन्स्टर वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर को हरा रखा है। इसलिए इस मॉन्स्टर को दूसरे मॉन्स्टरों का राजा भी कहा जाता है। और ये गॉडजिला हजारों साल तक जीवित रह सकता है, यानी ये बुढ़ा हो नहीं सकता। ये गॉडजिला कब तक जीवित रह सकता है ये कोई नहीं जानता। और ये गॉडजिला बहुत से लोगों का फेवरेट भी है। अगर बात करें गॉडजिला की पावर की तो इसके बाद बहुत ही ज़्यादा पावर है और इसलिए इस गॉडजिला को दूसरे मॉन्स्टरों का राजा भी कहा जाता है। और ये गॉडजिला एक ही पंच में बड़ी से बड़ी इमारत को एक झटके में नीचे गिरा सकता है। और बात करें ब्लू गॉडजिला की एबिलिटी की तो ये बाहर से इतना ज़्यादा कठोर है कि इसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। और ये गॉडजिला आराम से मिसाइल को भी झेल सकता है, इसके ऊपर मिसाइल का भी कोई असर नहीं होता। अगर गॉडजिला को हल्की से भी चोट या खरोच लग जाती है तो वो बहुत ही जल्दी अपने उस पार्ट को रिकवर कर लेता है, यानी ये गॉडजिला अमर के समान है। तभी तो इसके ऊपर किसी भी चीज़ या वेपन का असर नहीं होता। और इसका सबसे पावरफुल अटैक की बात करें तो इसकी सबसे पावरफुल अटैक एटॉमिक ब्रीथ है और वो अपने टॉर्सल प्लेट से अपने एटॉमिक ब्रीथ को चार्ज करता है। यानी ये गॉडजिला जितनी ज़्यादा अपनी डोर्सल प्लेट्स में एनर्जी इकट्ठा करेगा उतना ही ज़्यादा इसका एटॉमिक ब्रीथ खतरनाक और पावरफुल होगा। और गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ के अपने मुंह से छोड़ता है जो एक लेजर की तरह होता है। और ये इतनी अधिक शक्तिशाली होती है कि ये किसी भी मॉन्स्टर को पल भर में ही ढेर कर सकती है। ऐसे बहुत ही कम मॉन्स्टर होंगे जो इसके एटॉमिक ब्रीथ से बच पाए होंगे। अगर बात करें कि अपनी पावर कहाँ से लाता है तो ये अपनी पावर न्यूक्लियर रेडिएशन से एब्जॉर्ब करता है। मतलब कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन होगी गॉडजिला के पास उतनी ही ज़्यादा पावर होगी, यानी गॉडजिला के आसपास जितनी ज़्यादा रेडिएशन होगी गॉडजिला उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगा। और उस समय गॉडजिला के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि एक झटके में किसी भी मॉन्स्टर को ढेर कर देगा। और गॉडजिला अर्थ के कोर से भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और गॉडजिला किसी भी प्रकार के रेडिएशन को अपने अंदर समझ सकता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मनुष्य द्वारा बनाई गई हो, ये दोनों एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर बात करें गॉडजिला की फाइट के बारे में तो गॉडजिला ने सबसे पहले 2024 में गॉडजिला मूवी में म्यूटो से फाइट करी थी। और गॉडजिला ने एक साथ 2 म्यूटो से लड़ाई की थी और म्यूटो का साइज भी गॉडजिला जितना ही था। और म्यूटो की बॉडी इतनी ज़्यादा सख्त थी कि गॉडजिला का कोई भी हमला म्यूटो पर काम नहीं कर रहा था। तभी गॉडजिला ने म्यूटो को हराने के लिए अपना एटॉमिक ब्रीथ म्यूटो के मुंह के अंदर मारता है, जिसके कारण म्यूटो वहीं पर ढेर हो जाता है। और गॉडजिला अपने ब्लू रूप में ही किंग गिडोरा से भी फाइट करता है। और गॉडजिला ने सबसे पहले गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में किंग गिडोरा से फाइट की थी, लेकिन उस फाइट में गॉडजिला हार गया था क्योंकि उस समय किंग गिडोरा का साइज गॉडजिला से काफ़ी ज़्यादा था और किंग गिडोरा दूसरे मॉन्स्टर को भी कंट्रोल कर सकता था। और मैं आपको बता दूं कि किंग गिडोरा पृथ्वी का मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि ये किसी और प्लेनेट से पृथ्वी पर आया था। अब बात करते हैं मॉन्स्टर वर्ल्ड के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर किंग कॉन्ग की। कॉन्ग इस लैंड पर रह रहा एक छोटा बच्चा था और इसकी हाइट उस समय काफ़ी छोटी थी और इसकी लंबाई केवल 110 फीट थी। लेकिन इतने छोटे होने के बाद भी कॉन्ग ने कई मॉन्स्टरों को हरा रखा था। आपने कॉन्ग द स्कललैंड मूवी तो देखी ही होगी कि कॉन्ग ने कैसे ऑक्टोपस के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कॉन्ग ने एक साथ 2 स्कल क्लोड्स को भी धूल चटा दी थी। और वहीं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में आपने कॉन्ग को तो देखा ही होगा कि कॉन्ग अब बहुत ही ज़्यादा विशाल और बड़ा है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई अब 360 फीट है। और अब इस कॉन्ग के अंदर इतनी शक्ति है कि इसने गॉडजिला को भी बहुत ही खतरनाक टक्कर दे रखी है। और इस कॉन्ग ने तो गॉडजिला के साथ मिलकर मेगा गॉडजिला को भी तोड़ते उड़ा दिए थे। और कॉन्ग के पास कोई अनोखी
की शक्ति नहीं होती, लेकिन जब धरती पर खतरा आता है तब कॉन्ग किसी भी मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग शरीर से शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होता है और कॉन्ग की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है, क्योंकि कॉन्ग गॉडजिला से बहुत ही तेज दौड़ सकता है और मुश्किल समय में कॉन्ग अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करता है और अपने आसपास की चीज़ों का यह हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। और कॉन्ग अपने एक्स की मदद से गॉडजिला के एटॉमिक ब्लिट्ज से भी बच सकता है और अपनी कुल्हाड़ी से ये अपने दुश्मनों के परखच्चे भी उड़ा सकता है। और जो कॉन्ग के पास कुल्हाड़ी होती है वो कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं होती, बल्कि ये कुल्हाड़ी भी गॉडजिला की तरह रेडिएशन को अपने अंदर समझ सकती है और वक्त आने पर उसे निकाल भी सकती है। और इसी कुल्हाड़ी से कॉन्ग ने मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो बात करें ब्लू गॉडजिला और कॉन्ग में कौन है सबसे पावरफुल, तो मुझे कॉन्ग लगता है, क्योंकि कॉन्ग के पास गॉडजिला से ज़्यादा एडवांटेज है। कॉन्ग गॉडजिला से बहुत तेज दौड़ सकता है और कॉन्ग दिमाग का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन गॉडजिला गुस्सा होने पर अपने एटॉमिक ब्रीथ का ही इस्तेमाल करता है। अगर कॉन्ग के पास उसकी कुल्हाड़ी होगी तो गॉडजिला भी कॉन्ग को हरा नहीं सकता। तो आप लोगों को क्या लगता है, मुझे अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।